सिर्फ एक अनपढ़ औरत ही घर को चलाना जानती है। पढ़ी लिखी औरत आपको कोर्ट के चक्कर खिलवाएगी, डाइवोर्स पेपर्स में घुमाएगी और एलिमनी की डिमांड करेगी। ये वर्ड्स मेरे नहीं है और ये वर्ड्स एक सेंचुरी पहले के भी नहीं है। दिस इज अ वेरी मच करंट स्टेटमेंट जो कि दी गई है बाय अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बाय द नेम ऑफ अनीता दिनाराम बिश्नोई। एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में शी मैनेज टू समराइज अ थीसिस दैट पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स हैव बीन ट्राइंग टू सेल टू वुमेन फॉर जनरेशंस, कि अगर आपको स्टेबल होम चाहिए तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वीडियो ना विद इन नो टाइम वायरल होना स्टार्ट हुआ। व्हाई? बिकॉज इट वेपनाइज्ड अ डीप सीटेड कल्चरल फियर इन अवर सोसाइटी, द फियर ऑफ अ वुमन जिसको अपने राइट्स पता है। और कैसे लाइफ ऑफ पूजा ने नेता को दिया एक टाइट स्लैप विदाउट सेइंग एनीथिंग। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या वो मैं आपको बताऊंगी। बट यहाँ पर ना जेन्युइनली आई वांट टू से समथिंग। व्हेनेवर समवन सेज कि एक अनएजुकेटेड वुमन मेंटेन्स अ हाउस बेटर, तो हम क्या चीज प्रेज कर रहे हैं? आर वी प्रेजिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, द culinary टैलेंट? नो, वी आर जस्ट प्रेजिंग द लैक ऑफ एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। ऐसा माना गया है कि अगर एक वुमेन अनएजुकेटेड है हिस्टोरिकली और स्टैटिस्टिकली, उसके पास कम रिसोर्सेज होते हैं टू फाइट बैक अगेंस्ट निग्लेक्ट और इनफिडेलिटी या फिर रॉन्ग ट्रीटमेंट। अगर उसको मिसट्रीट किया जाता है तो ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं, या तो उस चीज़ को सहो और फेस डेस्टिट्यूशन। देयरफॉर वो अपनी सिचुएशन जैसी भी होती है ना उसके साथ पीस मेंटेन कर लेती है एट द कॉस्ट ऑफ हर ओन आइडेंटिटी, मेंटल पीस एंड सेफ्टी। सो ऐसे में अगर सोसाइटी किसी को आइडियल होम मेकर कह रहा है ना, दे आर नॉट प्रेजिंग हर स्ट्रेंथ, दे आर सेलिब्रेटिंग हर हेल्पलेसनेस। जैसे एक औरत एजुकेटेड होती है, शी अंडरस्टैंड्स कि बेसिक ह्यूमन राइट कैसे दिखते हैं। उसको समझ में आता है कि मैरिज जो होती है इट इज़ अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स, कोई मास्टर सर्वेंट डायनेमिक नहीं होता। And yes, if that contract is breached through disrespect or abuse, she has the cognitive and social tools to look at the legal system for protection. अगर वो legal help ले भी रही है, so it is not a tactic that she is playing. She is just fighting for her basic right. So जैसे ही clip circulate होना start हुई ना, कई लोगों ने अनीता को praise किया, वहीं पर a lot of people criticize. पूजा, life of पूजा अगर आप नहीं जानते, she is one of the most simplest and intellectual creators out there. अब पूजा ने किया क्या ना, कुछ जवाब नहीं दिया। शी जस्ट पोस्टेड दिस रील जहाँ पर उसने कुछ इस तरीके का कोट लगाया एंड देन आगे देखने को ना पूजा की फैमिली पिक्चर्स सामने आ रही थी। और ये जो ट्रिप की फैमिली पिक्चर्स पूजा ने शेयर करी थी ना, इट वॉज बेसिकली टू शेयर द फैक्ट कि किस तरीके से पूजा वॉज द वेरी फर्स्ट वुमेन इन हर एंटायर ब्लड लाइन जो कि बंगाल से बाहर निकली है। उसने एक फ्लाइट पकड़ी है, वो भी अपने खुद के काम के लिए। शी हैज स्पोकन अबाउट द प्रोफाउंड लिबरेटिंग फीलिंग ऑफ समथिंग एज सिंपल एज कीपिंग हर हेयर ओपन ड्यूरिंग हर ट्रिप, जहाँ पर वो कम्प्लीटली फ्री, इंडिपेंडेंट और अनबर्डन थी। और यही चीज पूजा समझाना चाह रही थी दैट दिस इज व्हाट एजुकेशन एक्चुअली डज। इट डज नॉट टीच यू टू ब्रेक योर होम, क्योंकि अगर आप पूजा को देखो, शी इज डूइंग एवरीथिंग ब्रिलियंटली। वो अपना घर भी चला रही है, ऑनलाइन ऑल्सो शी इज क्रिएटिंग कंटेंट और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को न्यू हाइट्स पर लेकर के जा रही है। पढ़े लिखे होने से किसी का घर टूटता नहीं है। इट एक्सपैंड्स योर होराइजंस, यू कैन बिल्ड अ बिगर बेटर लाइफ फॉर द पीपल यू केयर अबाउट। और पूजा के इस एक्शन को ना मैं भी हाल ही में आया हुआ देसी ब्लिंग शो से कंपेयर करना चाहूंगी। काफी कंट्रास्टिंग सिनारियोज है। सो उस शो में देर इज अ कपल बाय द नेम ऑफ ड्यूटी एंड इरीना। अब यहाँ पर ना ड्यूटी ने एक स्पेसिफिक एपिसोड में मेंशन किया था कि कैसे उसने रीना से शादी इसलिए करी बिकॉज शी वॉज गोइंग टू बी अ मदर। इनफैक्ट पूरी सीरीज में ना ड्यूटी सीन कंसिस्टेंटली अंडरमाइनिंग, डिसरिस्पेक्टिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग हिज वाइफ। यहाँ तक कि उसने कुछ ऐसी वियर्ड स्टेटमेंट भी दी दैट द ओनली थिंग गुड अबाउट अस इज। सो सीरीज का एक एपिसोड होता है, एपिसोड नंबर 3, जहाँ पर रीना ना बिल्कुल ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड शी इज फोर्स टू कन्फ्रंट हर रियलिटी। और वहाँ पर वो ये चीज़ कहती है कि मैंने 2 बार इस इंसान को छोड़ने की कोशिश करी थी, बट मैं नहीं छोड़ पाई। द रीज़न बीइंग शी वाज़ नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसका ये कहना था कि मैं फाइनेंशियली ड्यूटी पर डिपेंडेंट हूँ। और ड्यूटी इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट। ड्यूटी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जो कुछ भी है, वो अपने मदर के नाम पर है। सो इवन इफ रीना लीव्स ड्यूटीज टॉक्सिक मैरिज से, शी विल अनफॉर्चुनेटली नेवर गेट एनीथिंग अपने चिल्ड्रन की देखभाल करने के लिए। एंड यू नो व्हाट इज सरप्राइजिंग इज कि वैसे तो ड्यूटी की सारी प्रॉपर्टीज उसके मदर के नाम पर है, पर उसने एक मॉर्गेज लिया हुआ है, बेसिकली अ लोन, जो कि उसने अपने वाइफ इरीना के नाम पे लिया है। डबल स्टैंडर्ड्स मच। सो अगर वो इस मैरिज से निकलने का ट्राई भी करती है, शी विल नॉट ओनली गेट नथिंग आउट ऑफ दिस मैरिज, बल्कि ड्यूटी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोन भी उसको चुकाना पड़ेगा। सेम ही शो में ना तेजस्वी प्रकाश को भी हाईलाइट किया गया था
मैनी अ टाइम्स तेजस्वी ने अपनी कई इंटरव्यूज में, शो में भी ये चीज मेंशन करी है अबाउट हाउ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू हर। और इस शो में ना कहीं ये कंट्रास्ट देखने को मिला था। द ड्यूटी की वाइफ रीना चाहती थी शो छोड़ना, बट वो चाहकर भी नहीं कर पा रही थी बिकॉज एज ए मेंशन शी वॉज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हर। तेजस्वी प्रकाश ऑन दी अदर हैंड मेंशन कि अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो आप ऐसे एटमोसफेयर से कभी भी एग्जिट ले सकते हो, बिकॉज यू नो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ मैन फॉर योर सर्वाइवल। सो अगर आप इसे एक ब्रॉडर व्यू से देखो और इन क्रिएटर अनीता की बात को ध्यान से सुनो, सो मेरे हिसाब से इट वॉज डेफिनेटली अ पिक मी बिहेवियर। अब ये चीज उन्होंने व्यूज या अटेंशन के लिए करी, दैट आई एम नॉट ओनली श्योर अबाउट, बिकॉज जो भी उनका इंटेंट था, इफ इट वॉज अटेंशन तो वो सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज देर इज नो अदर रीजन आई थिंक समवन वुड हैव दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। अब यहाँ पर अनीता जी ने ना सिर्फ एजुकेटेड या अनएजुकेटेड की बात नहीं कही, उनकी एक और भी रील सर्कुलेट हो रही है जहाँ पर उन्होंने पलक तिवारी की फोटो यूज करी थी और एक इनडायरेक्ट डिक ली थी, ये कह करके कि अगर लड़कियां कपड़े छोटे पहनती है तो शर्म कहाँ से आएगी, और अगर मेकअप लगाती है तो सादगी कहाँ पर आएगी। शी डिड नॉट एग्जैक्टली नेम पलक, बट उन्होंने पलक की फोटो यूज करी थी, और ये बिहेवियर भी ना मुझे थोड़ा सा पिक मी लगा था। और ये पिक मी इससे लगा क्योंकि अनीता जी ने खुद कई रील्स पे ना मेकअप अप्लाई करा हुआ है। और जहाँ तक बात रही है अनीता जी की, आई डोंट थिंक सो इस तरीके से अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाती, या फिर उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी होती अगर उनसे कई साल पहले किसी औरत ने उनके लिए स्टैंड ना लिया होता या फिर विमेन राइट्स के लिए ना बोला होता। ऐसे में जो लाइफ ऑफ पूजा की रील आई थी ना, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही सटल डायरेक्ट टिक लिया था टुवर्ड्स अनीता विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड, आप उस पर नेटिजन्स के कुछ रिएक्शंस देख लो। शी जस्ट डिसेबल्ड हर कमेंट सेक्शन। पूजा दी या आंटी का मुंह बंद करा दो प्लीज, ऐसे कई कमेंट्स देखने को मिले थे जो कि पूजा को प्रेस कर रहे थे और वहीं पर अनीता को कॉल आउट। अब यहाँ पर आप डबल स्टैंडर्ड्स अगर देखोगे ना, सो एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो कि अनीता अगर आज के टाइम पर वीडियोस बना पा रही हैं, शी हैज़ अ फुल फ्लेजेड प्रोफाइल जहाँ पर ऑलमोस्ट 7 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज उनसे पहले कई औरतों ने उन राइट्स के लिए लड़ा था, और शायद अगर आज से कुछ साल पहले वो औरतें नहीं लड़ती, मे बी उनको भी वो वीडियो बनाने का मौका कभी नहीं मिलता। सो जो उनकी स्टेटमेंट थी कि एक अनएजुकेटेड वुमेन घर अच्छे से चला पाती है और एक एजुकेटेड वुमेन सिर्फ आपको कोर्ट्स में लेकर के जाती है, is very wrong according to me on so many levels. And let's get one thing absolutely clear कि एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस घर तोड़ना नहीं सिखाता है। They teach women to identify mistreatment. They teach women to establish health boundaries. So if you are a woman watching this, never let anyone convince you कि आप अपने करियर को या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को साइड पर रख दो जस्ट बिकॉज आपको एक रिलेशनशिप चलाना है। दुनिया हो सकता है विल ट्राई टू सेल यू द कंफर्टेबल लाई कि डिपेंडेंस इज सेफ, इट इज नॉट। डिपेंडेंस एक इल्यूजन होता है सेफ्टी का दैट कैन शैटर विद अ सिंगल लाइफ इवेंट। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको नहीं लगता कि अनीता का बिहेवियर इज वेरी पिक मी। एंड लास्टली, पूजा का रिप्लाई आपको अनीता जी की रील के लिए कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।